शारदा जी कुछ दिनों के लिए अपने देवरानी के बेटे के पास घूमने के लिए शहर आई हुई थीं। रवि के माता पिता नहीं थे, इसीलिए शारदा जी ने ही उनकी परवरिश की थी, पढ़ाया लिखाया और उसे अपने पैर पर खड़े होने लायक बनाया। और उसकी शादी भी बड़े धूमधाम से शारदा जी और उनके पति ने ही करवाया था। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब वह अपने कमरे में रामायण कथा पढ़ रही थीं, तभी उन्हें बहू की आवाज़ सुनाई दी। बगल वाले कमरे में बहू पति के पास भुनभुना रही थी, ताई जी और कितने दिन रहेंगी? 20 दिन तो हो गए। मेहमान और कितने दिन रहता है? बहू की बातें सुनकर शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। शारदा जी को याद आया कि अपने बच्चों को रोता छोड़कर उन्होंने हमेशा रवि को संभाला था। तब कभी नहीं सोचा था, कभी भेदभाव नहीं किया कि वह मेरा बेटा नहीं है। बहू की दोबारा आवाज़ आती है, तब शारदा जी की तंद्रा भंग हो जाती है। बहू कहती है उनके अपने बच्चे तो उन्हें रखने को तैयार नहीं हैं, इसीलिए वे चाह रही हैं कि उनके दिन यहाँ आराम से कट जाएं। यह सुनकर शारदा जी का दिल छल्ली हो गया। शारदा जी को याद आया रवि को तेज बुखार था, किसी से संभल नहीं रहा था। तब वही 4 रात 4 दिन उसे गोद में लेकर बैठी रही थीं, कभी घुमाती कभी बाहों में झुलाती। 1 मिनट के लिए भी वे लेट नहीं पाई थीं। न खाना हुआ न नहाना, पर उन्हें मन में सुकून था कि रवि को उनकी गोद में आराम था। बहू फिर से कहती है, मैं सब चालाकियाँ समझती हूँ, तुम्हारे सीधेपन का फ़ायदा उठाकर यहीं बस जाने का इरादा करके आई हैं, पर बहुत हो गया, अब उन्हें चलता करो। बहू का स्वर बहुत कड़वा और रूखा था। बहू की बातें सुनने के बाद शारदा जी अपने आंसू पोंछते हुए वह अपने आप को रोक नहीं पाईं। बगल वाले कमरे में अपनी अटैची में कपड़े जमा कर जाने की तैयारी करने लगीं। शारदा जी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। बहू के शब्दों से भी अधिक रवि का मौन उन्हें गहराई तक आहत कर गया था। अपनों के बीच यह परायापन उन्हें खलता चला गया। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।